जोहार साथी सब। ई वीडियो में हमारे बहुत सारा साथी जो प्रज्ञा केंद्र में काम करो अखनी खुद ईमानदारी से स्वीकार कर लो कि हमने छोटा छोटा भूल करते रहियो और कि भेवो कि हमने 2-4 टका खातिर माने जकर जात खतियान उतियान ना हो कुछ पहचान ना हो जाति आवासीय हमने घस के बनाए दे। तो मोटा मोटी हम प्रार्थना करबो कि 2-4 टका खातिर हमने अपन आने वाला पीढ़ी के भविष्य खराब ना कर साथी सब। तो ये वीडियो के माध्यम से हमारे जितना भी प्रज्ञा केंद्र के भाई साहब कार्यरत हो अखनी के तमाम हाथ जोड़ के प्रार्थना हो विनती हो। ये सूचना हमारा अभी जस्ट आयलो आधा घंटा पहले और खुद प्रज्ञा केंद्र में काम करो और बतैलो कि भाई हमारा पैसा के माध्यम से 2-4 गो लोग झारखंड के ना लगो और यहाँ कुछ ना हो, एक बित्ता तक जमीन ना हो और झारखंड के ना लगो और अपनी जाति आवासीय बने खाते हमारा फोर्स कर रहा हो। तो जब हमें तो मना कर दे लेकिन हमारे तो आरो बहुत सारा भाई सब हो जो प्रज्ञा केंद्र में काम करो अखनी की कर रहा है मतलब। तो तोहनी के हमें जितना प्रज्ञा केंद्र में हमने भाई बंधु सब काम कर रहा तोहनी से प्रार्थना हो समझ भाई अबरी नया झारखंड के लड़ाई लगो तो नया झारखंड में नया सोच रखे है। तो 2-4 टका खातिर हमने आने वाला पीढ़ी के भविष्य ना खराब करल जाए। अखनी के प्रयास फर्जी तो बनाए दही इन फ्यूचर की वो हमनी के घर गिदर के कम अखनी बेसी और हमनी के हक टलैला हो तो गलत लगेला। जब सब राज्य में अपन अपन क्राइटेरिया है जाति आवासीय खतियान बने के तो हमनी को राज्य में 2-4 टका खातिर इला ना होना चाहिए। और साथ ही जितना भी वोटर आईडी वाला BLO वगैरह है जितना भी मुखिया है तो उन्हीं से निवेदन हो अपन वोट बढ़ावे के चक्कर में ऐसा लोग के वोटर आईडी ना बनवा जकर यहाँ और छोड़ना है। एकदम सीधा निवेदन रहते वोटर आईडी ककर बने जकर यहाँ जन्म जात रहे। अब क्यों यहाँ आयल है मन के चल 2-4 गिदर रहते हमने यहाँ बगल में स्कूल है, अब स्कूल सॉरी कॉलेज है तो कॉलेज बाइक क्वार्टर में रहते कॉलेज जाए खातिर तो ओकरा वोटर आईडी बनाए दे। अब बगल में वो आयल है कोई मैंने अभी NH के काम भर रहा 3 साल 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट है वो रूम लेके रहा ओकरा वोटर आईडी बनाए दे। इतना अन्याय भर रहा तो इगला हमनी के लोग के सपोर्ट कर रहे इगला से बाँचे है तो और तोहनी से हटे प्रार्थना रहते इगला अब नहीं करे तो तमाम जे वोटर आईडी बनाए रहा है ओखनी से विनती हो कि वोटर आईडी ओकरे बनना चाहे जो यहाँ झारखंडी लगो एक सिवा ओकर कहीं कुछ ना हो। और मुखिया सबसे विनम्र प्रार्थना हो अरे भाई कतना की मुखिया जीत गए ठीक हुआ तोर परिवार लाखों कमाए ले लेकिन तोर पीढ़ी की भेतो इन फ्यूचर ते बार बार मुखिया बनते रहे लेकिन तोर हक तो लियल जीतो। तोहनी से विनती है तो ओकर वोट ना बने भी ना ताव जीत जीवे तो ओकर वोटर आईडी ना बने ताव जीत जीवे वह खातिर विनती रहतो कोई फर्जी वोटर आईडी भी नहीं बनना चाहे फर्जी जाति आवासीय भी नहीं बनना चाहे तोहनी इटा से निवेदन है तो अगर ऐसा है तो हमने इटा के खातिर तोर जाके आवेदन दियल जीते। तो उन्हीं से विनम्र प्रार्थना है कि फर्जी काम अब ना होना चाहिए। हमनी के अपन लोग के निजे लोग के और विशेष कर आरे गो राय अपन लोग के जमीन दलाली नहीं करी है। जमीन अगर बेचे है तो अपन जो समाज लगो अपन जो लोकल लगो ओकरे जमीन बेचिया। जमीन बेचना भी एकदम ना हो। जमीन दलाली जो कर तो घर के लोग पे करो 2-4 टका खातिर ओखनी से सावधान रहिए। तो ई वीडियो के माध्यम से हटे संदेश रहते चाहे फर्जी जाति आवासीय रहो फर्जी वोटर आईडी रहो चाहे जमीन बेचाना हो बाहरी लोग के गैर झारखंडी के सावधान रहा बहुत नुकसान भेतो। आज मजा लागो हो ताकि आज कोटाइन 4 फ्री मिलो खा कोई मतलब ना हो। आने वाला फ्यूचर के सामना करे तो दादा आने वाला फ्यूचर के देख और जब फ्यूचर के देखे नहीं पा रहे वो बहुत मूर्ख रहे। आने वाला फ्यूचर देख की भई रहा कितना प्लानिंग से साजिश भई रहा एखनी बता ना दे यहाँ जहाँ बार बार हम कहते रही गोपीनाथ डी हो हमारे मामा घर के सामने हुआ एगो उत्तर प्रदेश की बिहार के लोग लगो मुखिया हो बगल में आ रहा पंचायत अरलगढ़िया हुआ राजस्थान के लोग मुखिया हो। तो की सोचे हैं तोर अधिकार तो छीने जाए लो तोर धार जोरी की रंगुनी पंचायत हुआ फिर बाहरी लोग मुखिया हो तोर ऐसा माने हमरा बुझा बहुत सारा लोग जबकि मुखिया बने की नियम लगे कि मुखिया वह लोग बन सकल जोकर वहाँ खतियान है जय वहाँ निवासी लगे। तो इटा इतना अन्याय भई रहा और बाद भी अगर हमनी ओखनी के सपोर्ट कर भी तो हमनी तो कहाँ जेबे सोच ले। हम महुआ टड़ आ रहे दादा और मैसेज देना चाहेंगे कि महुआ टड़ आज 3 से 3:30 बजे के बीच कार्यक्रम है। महुआ टड़ गोमिया आ रहे हैं दादा आ रहे उमा शंकर दा वो सब निरस्त कैसे होगा उसके लिए हम लोग एडवोकेट टीम बुलाए हैं। सभी टीम को हम लोग को लेके चलना है। बुद्धिजीवी के टीम है सबसे राय लेवे पंचायत चुनाव के मैसेज देवे भरत दा नेक्स्ट वीडियो में पंचायत चुनाव के मैसेज जरूर देवे। महुआ टड़ आएंगे देवदा महुआ टड़ आ रहे लोग बोल दीजिए 3-3:30 के आसपास महुआ टड़ आएंगे। गर्मी का दिन है तो थोड़ा सा 12-2 बजे बहुत गर्मी धूप होती है तो थोड़ा सा ठंडाने दीजिए आएंगे।
प्रदीप दा ऐसा मेल के बात नहीं दादा, उन लोग थोड़ा सा देखिए माना अकबकी में निर्णय लेने लगते हैं कोई कोई, तो हम लोग साथ है दादा, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा हम लोग अकबकाएंगे नहीं। प्रदीप कुमार गुप्ता दा, हम लोग अकबकाना नहीं है। आप ही बताइए दादा, आप ही से हम छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे प्रदीप गुप्ता दा कि मान के चलिए हम लोग रांची 50,000 लेके गए, अमित दा को रोक दिया, हम लोग को रोक देगा तो फिर तो हम लोग पीछे आना होगा। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं दादा, और पीछे भी आएंगे तो उसमें क्या है भाई, युद्ध युगों से नहीं जीता जाता कि हम गए तो जीत के ही आ गए। युद्ध युगों से नहीं जीता जाता कि हम गए और जीत के ही आ गए। युद्ध 32 का बात है तो 31 बार अगर हारना पड़े तो 32वां बार जीतेंगे, ये प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा बात नहीं है दादा, हम लोग सभी साथ है। और छोटा छोटा बात को इग्नोर कीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, सभी साथ है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैंने निर्णय जल्दबाजी में कुछ लोग कर लेते हैं, उनका थोड़ा खामियाजा सबको भुगतना पड़ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा फिर भी हम लोग सब साथ हैं, निश्चिंत रहिए। हम लोग किसी का, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर हम किसी को बोलते तो मुंह में बोलते दादा, लोग तो हमको देखे नब्बी में रोज ट्रोल करते हैं अपने से, और नियम है, अगर आप में प्रतिभा है तो प्रशंसा भी होगी और उससे लोगों को ईर्ष्या भी होगी, ये नियम है। तो इस चीज से इग्नोर कीजिए, जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, जब तक जिंदा है आप अच्छा भी काम कीजिए, लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, तो हमको उससे गम नहीं है दादा। लोग कुछ करते हैं, करने दीजिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात का ध्यान नहीं रखना है। आंदोलन को बहुत मेहनत से गांव गांव के बच्चों ने खड़ा किया है, छोटे भाई बहनों ने खड़ा किया है, हम उनके साथ हैं, उनके निर्णय का हम पालन करते हैं, हम कभी व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेते हैं। और एक बात, हम जहाँ भी सभा करते हैं, हाँ दादा जरूर जरूर लातेहार आएंगे, हम कहीं भी यदि सभा करते हैं ना तो लोगों से हम यह नहीं बोलते कि हमको वहां सभा करवाई, लोग सभा के लिए बुलाते हैं, दादा मेरा गांव आइए, जागरूकता का प्लान है। बिल्कुल रामदयाल सिंह दा, प्लानिंग का ही बात है कि देखिए आप किसान आंदोलन को देखिए, एक एक गो स्टार्टिंग पीरियड देखिए किस तरह उनको मैंने कांटा गाड़ा गया, तो ये वो हो गया। आमरण अनशन के साथ है नीतीश कुमार दा, एकदम एकदम हम लोग 25 को लड़का लोग बलियापुर से सुबह सुबह गया ट्रेन में, हम लोग से हमसे बात करते हुए लोग गया है, साथ है। देखिए दादा सब राकेश गुप्ता, हर व्यक्ति हर जगह नहीं जा पाता है, हम भी काम करिए रहे हैं, ऐसा बात नहीं, हमारा भी आमरण अनशन है, इंजेक्शन लगा के पानी चढ़ा के हम जन जागरण कर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, जन जागरण सबसे ज्यादा जरूरी है। झारखंड के लोग आज भी नहीं जानते हैं, 10% लोग जानते हैं कि क्यों मैंने हम लोग के हक अधिकार को छीना जा रहा है, इसीलिए जन जागरण भी जरूरी है दादा। हम अपना काम कर रहे हैं, और ये मेरा निजी नहीं, ये हमको कोर कमेटी जो धनबाद बोकारो की है, उन्होंने आदेश दिया है कि आपका अभी फिलहाल काम है जन जागरण, आपको जहां जहां बुलाया जाता है सभा के लिए, चाहे 5 लोग रहे, चाहे 500 या 50,000, आप जाइए और अपने बातों को रखिए। तो दादा हम तो उन्हीं का काम कर रहे हैं, हम तो संगठन से बाहर नहीं है। हाँ, संगठन हमको जारी करे कि आपका कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है, अब आपको कार्यक्रम नहीं करना है, आप रांची चलिए, तो हम जैसा बोलेंगे हम जाएंगे। हम संगठन के साथ हैं दादा, हम संगठन के बाहर नहीं है। संगठन से आप बात कीजिए, मेरे जितने भी संगठन के सदस्य हैं, कोर कमेटी के, संयोजक मंडली के, उनसे आप बात कर लीजिए दादा। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी लोगों को जन जागरण करना है, लोगों को जगाना है, तथ्य से, तर्क से, संवैधानिक तरीके से बात को रखना है। और बिल्कुल हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि जो साथी लोग हैं, चाहे आमरण अनशन कर रहे हो या मानव श्रृंखला कर रहे हो या फिर धरना पर बैठे हो, चाहे किसी भी मांग को लेकर हो, कोई 32 की खतियान को लेकर है, कोई किसी एग्जाम को लेकर है, कोई माने अन्य मामले में है, उनसे एक बार मिलें, उनकी बातों को समझें और उनको आश्वासन दें कि उन पर क्या आप काम कर रहे हैं, लिखित बात दें। चंपी पंचायत आएंगे दादा, तो इसलिए दादा ऐसा बात नहीं है, आपको भी समझना होगा, मेरा भी जीवन आमरण अनशन जैसा है। अभी देखिए आंख कान देख रहे हैं, कितना बजा टाइम, आप भी खुद घड़ी देखिए, हाथ में बोरस है, दफ्तर हाथ में है दादा। हमारा भी जीवन आमरण अनशन है दादा, ऐसा बात नहीं है कि आमरण अनशन रांची में ही होता है, हम लोग तो मैंने उससे भी तूफानी अनशन हो रहा है दादा। इंजेक्शन लगाना, सुई भोगाना, सभा करना, 2 घंटा भाषण देना, उससे भी कठिन काम है, लोगों को जगाना। आदि देखिए दोतन अभी है, अभी आपसे बात कर रहे हैं, नहाएंगे तो फिर आधा घंटा लगेगा, सोचिए कब खाना होगा, खाना ना के बराबर, खाना घुसता ही नहीं दादा, ऐसा बात नहीं है दादा। बस इस बात को जानिए कि आप थोड़ा सा जो भी जानना चाहते हैं मेरे बारे में, कम से कम एक बार हमको जान लीजिए सच्चाई। कोई बात नहीं दादा, किसी से कोई शिकायत नहीं दादा, हम लोग मेल मोहब्बत, हम लोग सहिष्णु लोग हैं, सबको लेकर चलते हैं दादा। बस इस बात को जानिए दादा। दीदी सबसे निवेदन है कि आप किसी के बहकावे में आके नहीं सोचिए कि हम कैसा है, नहीं, एक बार हमको जान लीजिए हम कैसा हैं। बार बार हम बात करते हैं कि 2 व्यक्ति का रिश्ता तीसरे व्यक्ति खराब करता है, तो तीसरा व्यक्ति को हावी मत होने दें। आप मुझे जानना है, आप मुझे जानिए। नंबर हम कुछ दिन में अपना 4-5 को सार्वजनिक कर देंगे, आप डायरेक्ट बात कीजिए। रिजवान दादा जरूर, मुस्लिम कौम को भी आगे आना होगा, ये सभी कौम की लड़ाई है, ये संस्कृति की लड़ाई है, ये भाषा की लड़ाई है, ये खतियान की लड़ाई है, बिल्कुल रिजवान दादा सबका। तो इसलिए ऐसा ना सोचे, हम लोग सभी एक साथ हैं, जो जहां कार्यक्रम कर रहे हैं उनका साथ है।
और 6 तारीख को जो भी होगा शांतिपूर्ण संवैधानिक पूर्ण विरोध करना है। जो लोग समर्थन में आएंगे उनका विरोध संवैधानिक तरीके से करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है, अभी तक हमारी जो लड़ाई रही है, आंदोलन रहा है, संवैधानिक, अहिंसक, नीतिपूर्ण रहा है। इसलिए आने वाले दिन भी नीतिपूर्ण रहे, संवैधानिक रहे, इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा। बाकी बात है, हम लोग भी उसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में रांची के लोग हैं, उसी अवस्था में हम लोग हैं दादा। ऐसा कोई आंख कान आप देख सकते हैं, हम लोग भी अनशन से ही गुजर रहे हैं। कोई दिन रेस्ट नहीं है दादा। 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर आप समझ सकते हैं। हम लोग भी लगातार हजारों किलोमीटर, 2 दिन में 1000 किलोमीटर का सफर होता है। विशाल दा उस पर बात हुई है, विशाल गुप्ता दा, आप मेरा हर वीडियो को देखिए, हम तर्क से बात को रखे हैं। एग्जाम देखिए दादा, इंटरनल खत्म हुआ है राकेश गुप्ता, एग्जाम मेरा फिर होली के बाद स्टार्टिंग होगा। आपको कहिएगा तो हम एक दिन अपना शेड्यूल दे देंगे एग्जाम का, अगर ऐसा बात है तो। हम जो भी हैं दादा, आप जो रास्ता दिखाएंगे हम उसी पर चल रहे हैं। हम एक सिपाही हैं, हम बार बार कहते हैं, हम सेनापति नहीं है, हम राजा नहीं है भैया, दीदी लोग, हम लोग राजा नहीं हैं, हम एक सिपाही हैं। जाबाज शोएब दा एक बात बताते, उर्दू पकड़ लाल हैं। अगर उर्दू के मान के चल लोकल लैंग्वेज ले हैं तो महाराष्ट्र के लोग को उर्दू जानो, यूपी वाला भी जानो। इटा मुसलमान कौम के केवल दिग्भ्रमित करे खातिर प्रयास हो दादा। तोहनी खुद देखना, तोहनी मुसलमान कौम के 2 वीडियो बनल हतुन, अखनी से बात करिए, बहुत प्यार से बात करिए, अखनी स्पष्ट को तो भाई हमनी खोट्ठा में हाईएस्ट नंबर हलो। समझ दादा, उर्दू तो राज्य के भाषा लगो, क्या विरोध कर लो दादा। उर्दू तो 8वीं अनुसूची में हो, और जन भाषा 8वीं अनुसूची में रहे ना, वो भाषा के कोई दिक्कत ना है, लेकिन उर्दू लोकल लैंग्वेज नहीं लगो दादा। इटा जाने तो 24 जिला में कर दलो, इटा तो साजिश, इटा तोरो माने है तो इटा मत समझ कि उर्दू यानी मुसलमान जी नहीं दादा। उर्दू संस्कृति लगो, एगो भाषा लगो, उठा के अलग संस्कृति हो और एगो अलग। ऐसा बात रहता तो बांग्लादेश के मुसलमान भी पाकिस्तान के साथ उर्दू बज कर लो, अखनी तो बांग्ला 99% बांग्ला बज गल जा बांग्लादेश में, जबकि अखनी सब मुसलमान लगो। तो ऐसा बात ना हो दादा, धर्म के नाम में बंटक प्रयास नहीं कर, बात खतियान के भेतो। और झारखंड के जो लैंग्वेज लगो, जन लैंग्वेज गिला नष्ट हो रहा हो, जकर पहचान ना हो, हट्टे में बाँच में मान के चल, तोहनी उर्दू बात करे, थोड़ा सा मुसलमान भाई सबके संदेश देवो। यूपी बिहार के लोग अच्छा उर्दू जानो हो और तोहू जाने हैं, तो तोर अधिकार ले लो। तो ओकर से बाँचबे कैसे लोकल लैंग्वेज में, तो ओकर से लोकल लैंग्वेज में बाँचबे दादा, सीधा बात होते। खट्ठा जैसी कहबे, जैसी कुड़माली कहबे, वो यूपी बिहार एक तोर से साइड भे गलो, तोर अधिकार कल। आफ्ताब अहमद बाबू, पहले चीजों को समझिए। आप जाइए, अपने समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, एसडीओ बीडीओ हैं, उनसे पूछिए और उर्दू के बारे में चर्चा कीजिए। नहीं तो लोग दिग्भ्रमित करते हैं। अब्राहम लिंकन स्पष्ट कहा था कि दुनिया को लंबे समय तक अगर गुमराह करना है तो धर्म का सहारा लीजिए। आज हम लोग के बीच भी लगातार झारखंड धर्म के नाम पे कभी नहीं बटा है। एक बात याद रखिए, झारखंड धर्म के नाम में कभी नहीं लड़ा है, इसीलिए धार्मिक बात मत कीजिए दादा। उर्दू का कोई विरोध नहीं कर रहा है, उर्दू लोकल लैंग्वेज नहीं दादा, साफ कह देते हैं। लोकल लैंग्वेज किसको बोला जाता है? जो माँ और बेटी किचन में बात करे, जो बाप और बेटा खेत में जिस भाषा में बात करे, जिस भाषा का मतलब क्या होता है, जिस भाषा का उत्पत्ति उसी क्षेत्र में होता है। जैसे झारखंड में कुड़माली, खोट्ठा, मुंडारी, संथाली, इसका उत्पत्ति इधर से ही हुआ है, लोकल लैंग्वेज। और उर्दू देखिए कहीं ना कहीं वो नेशनल लैंग्वेज है, पूरा देश में फैला है, विदेश में भी फैला है। समझिए बात को, लोकल लैंग्वेज समझिए क्या होता है। तो इसलिए इस बात को समझिए कि लोकल लैंग्वेज जो लोग सीखना ना पड़े, पढ़ना ना पड़े किताबों में, माँ जब जन्म देती है और कोरा में जिस भाषा में बात होती है वो लोकल लैंग्वेज कहते हैं दादा। अरे दादा तबरेज तो मैंने उदाहरण दिलिए कि मुस्लिम माता से मिलिए जाके किचन में, किचन के मतलब किचन घुसे ना कहले, तोहनी तो कहलियो ना धर्म के नाम में एकदम कभी तोहनी ना मैंने धर्म कहलियो ना, धर्म यानी गुमराह करना। हम उदाहरण दिलिए कि अगर आपको जानना है कि उर्दू मुसलमान की लैंग्वेज है तो आप किसी मुस्लिम माता बहन जो किचन में, मैंने किचन के मतलब कि एक महिला से मिलने की जगह की लाई किचन, तो वहां आप जाके बात कीजिए। और क्या वो उर्दू में बात करती है? तर्क तो बुझबे ना, तोहनी अनाप शनाप कमेंट करें यार, हद हो। हमें किचन घुसे की हिम्मत तो नहीं की लिखे यार इला किचन। हम तर्क दिलिए कि अगर किसी मुस्लिम माता से मिलना है तो किचन में जाइए और उससे बात कीजिए। क्या उर्दू में बात करती है? नहीं, वो कोठा में बात करेगी। और किसी भाई से मिलना है तो खेत में जाइए, वो मुसलमान क्यों ना रहे, उससे खेत में जाइए। ठीक है, तर्क को समझिए हम क्या तर्क दे रहे हैं। ठीक है, अरे दादा तबरेज दा, तर्क समझिए हम तर्क क्या दे रहे हैं।
तर्क को समझिए। हम तर्क दे रहे हैं कि अगर एक मुस्लिम माता अपनी बेटी से किचन में क्या उर्दू में बात करती है? जी नहीं, वह लोकल लैंग्वेज, चाहे खोट्टा हो, कुड़माली हो या और लैंग्वेज हो, नागपुरी हो, उसमें बात करती है। क्योंकि बोलचाल की भाषा को ही लोकल लैंग्वेज कहते हैं, सीखने की भाषा को लोकल लैंग्वेज नहीं कहते, एक बात जानिए। और हाँ, और एक तर्क क्या दिए थे कि किसी मुसलमान भाई, दो भाई जो खेतों में काम कर रहे हैं, चाहे कंपनी कहीं काम कर रहे हैं, तो उनसे जाके बात कीजिए ना कि क्या आप, उन लोग उर्दू में बात करता है? नहीं, उन लोग लोकल लैंग्वेज बात करता है। तो लोकल लैंग्वेज को समझिए। आप लोग उर्दू कर रहे हैं, जाइए ना बांग्लादेश में, सारे भाई लोग मुसलमान हैं, 90% मुसलमान रहते हैं, वहाँ बांग्ला बोली जाती है। अरे भाई समझिए बात को। अगर आप मुसलमान ही है ना, तो अगर आप मान के चलिए फॉर्म भर दिए नौकरी लेने के लिए, तो अगर आप उर्दू को लेके चलिएगा तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात सब लोग उर्दू जानता है दादा। आप कैसे उसको टक्कर दीजिएगा? जैसे ही आप खोरठा लिखिएगा, जैसे ही आप कुड़माली लिखिएगा, उन लोग अलग हो जाएगा। तो चीजों को समझिए, ठीक है? इसलिए चीजों को समझिए। और हम तो चाहेंगे कि मुस्लिम कौम, मुस्लिम समुदाय खतियान के नाम पे आप लोग आगे आइए। और मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को संदेश दूंगा। यहाँ वीडियो साहब हैं आपके अब्दुल समद सर, जो बलियापुर से, गोविंदपुर के हैं, गोविंदपुर के धनबाद के हैं, उनसे आप लोग बात कीजिए। इसीलिए कहते हैं बहकावे में मत आइए। आपके समाज के जो लोग वीडियो सीईओ बने हैं, जो लोग अधिकारी बने हैं, उनसे बात कीजिए ना भाई, कि माने लोकल लैंग्वेज क्या होता है, थोड़ा पढ़िए दादा। ऐसा बात नहीं है। उर्दू लोकल लैंग्वेज का मतलब होता है जो आप माने सीख गए हैं, अब बोलते हैं, आपको लिखना पढ़ना पड़े, वो लोकल लैंग्वेज नहीं होता। इसलिए समझिए, आप इस अपने बात को थोड़ा क्लियर कीजिए। इसलिए आप लोग अगर दिग्भ्रमित होइएगा तो उसमें देखिए, दिग्भ्रमित करने के लोग प्रयास ही कर रहे हैं। बिक्की आर तिवारी दा, किसी से कोई चिढ़ नहीं है दादा। हम लोग बिहार में हमारी भाषा को मान्यता नहीं है, तो आपके सबका अपना अपना राज्य है। और बिक्की तिवारी दा, आप कह रहे कि चिढ़ क्यों है? काहे चिढ़ रहेगा दादा? हमको क्यों चिढ़ रहेगा? एक बात बताइए। भोजपुर की भाषा है, वहां आपको मान्यता प्राप्त नहीं है तिवारी दा, और आप झारखंड को थोपने के प्रयास कर रहे हैं, झारखंड की पहचान को मिटाने के प्रयास कर रहे हैं। ये दादा एक बात है, बिक्की तिवारी दा कमेंट किए, उनको यही कहना चाहेंगे, दादा आप एक बात हमको बताइए कि आपके लोग तो बंगाल में भी हैं, आप बंगाली का वहाँ बंगाल में मांगे, भोजपुरी में गई, मैंने झारखंड को ही आप लोग मैंने चाहते हैं कि झारखंड को ही मैंने अन्याय का सामना झारखंड ही करे। महाराष्ट्र में भी तो आपके लोग हैं, बताइए तिवारी दा, आपका कमेंट अब आने नहीं लगा। आपके लोग, आप जो बात कर रहे हैं बांटने का, हम लोग क्यों बांटेंगे? गुजरात में भी आपके लोग काम करते हैं, बताइए, गुजरात में भी लोग काम करते हैं, तो क्या वहां आपके बिहार के, यूपी के लैंग्वेज हैं? भोजपुरी, मगही, अंगिका है? नहीं है, तो वहां भी मांगिए। आप केवल झारखंड को टारगेट कर रहे हैं। हाँ दादा, कोडरमा 12 को आ रहे हैं। तो इसलिए दिग्भ्रमित ना हो, तर्क से बात कीजिए और तथ्य से बात कीजिए। तर्क से बात कीजिए। लड़ाई तर्क से लड़ी जाती है, तथ्य से लड़ी जाती है। दादा राज जी दत्ता, दादा हमें शामिल कर लियो। हम लोग तो विरोध कर रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज नहीं है, हम लोग तो विरोध ही कर रहे हैं। एक लोकल लैंग्वेज की परिभाषा है, आप लोग पहले उसको स्टडी कीजिए। जो लोकल लैंग्वेज को समझ नहीं पाए हैं, लोकल लैंग्वेज उसको बोला जाता है जो एक क्षेत्र में बोला जाता है। जो भाषा विशाल बोला जाता है वो लोकल लैंग्वेज नहीं होता है। क्षेत्रीय भाषा को समझिए, आप लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। लोकल लैंग्वेज यानी क्षेत्र में बोला जाता है। तो लोकल लैंग्वेज की लड़ाई है, लोकल लैंग्वेज को समझिए। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़िए, ट्राइब्स एंड रीजनल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, ये सब चीजें पढ़िए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की रिपोर्ट पढ़िए। महान हस्ती हमारे झारखंड के पद्मश्री विजेता डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उनकी रिपोर्ट पढ़िए। सारी चीज पढ़िएगा, नहीं तो तर्क नहीं समझ पाइएगा। बाकी लोग भड़काएंगे ही, और लाखों लोगों को भड़का। अभी आंदोलन का तोड़ने के लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सरफराज आलमदा, हम लोग साथ लड़ाई लड़िए। ये कोई जाति धर्म की नहीं है, खतियान की लड़ाई है। और खतियान जिसका है उसका झारखंड में पहला अधिकार मिलेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन होगा। और एक बात, अनशन के लिए आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, हम स्पष्ट कह दें, बलियापुर से 25 लड़का लोग गए हैं, हमसे बात हुआ है, गए हैं उन लोग। और अनशन हम भी हैं, ऐसा बात नहीं है। अनशन जो रांची में बैठे हैं वही लोग अनशन कर रहे हैं। हमारे आंख नाक को देख सकते हैं दादा, हाथ में दोतन है, देख सकते हैं। अभी मुंह नहीं धोए हैं, 11 बज गया है। ऐसा बात नहीं दादा, तो हम लोग भी अनशने में हैं। अनशन एक ही प्रकार से नहीं होता है, बहुत प्रकार से होता है। हम लोग भी सब कुछ त्याग दिए हैं। आज अब घर द्वार कहाँ है, क्या है, नहीं है, हम लोग भी नहीं देखे हैं। हम तो खुद नहीं देखे हैं। आज जब से ये भाषा का मूवमेंट हुआ है, हम घर में एक रात सोए हैं। एक रात सोए। वो दोस्त का कोई मुसीबत था, वो बात नाम नहीं बताएंगे, बस उसी के लिए एक रात घर में सोए दादा। तो ऐसा बात नहीं, हम लोग तो उससे भी भयानक, अनशन से भी भयानक स्थिति में गुजर रहे हैं। हम लोग तो वनवास से गुजर रहे हैं दादा, ऐसा बात नहीं है। तो बस मेरे बारे में
नकारात्मक सोचने से पहले हम इंसान हैं। हम नंबर सबका 2 दिन में शेयर कर देंगे, आप बात कर लीजिए दादा। बहुत मेहनत के साथ साथियों ने आंदोलन को खड़ा किया, सभी ने योगदान दिया है, हजारों साथी उनके माध्यम से ये आंदोलन खड़ा हुआ है दादा। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। भावना, मैं बार बार कहूँगा, युद्ध भावनाओं से, आंसुओं से नहीं, रणनीति से जीता जाता है, कूटनीति से जीता जाता है। रणनीति तैयार कीजिए, रणनीति दादा। इसलिए आपसे निवेदन होगा, रणनीति तैयार कीजिए, रणनीति तैयार कीजिए, भावनाओं में मत आइए दादा, आपसे विशेष प्रार्थना होगी। अरे विशाल गुप्ता दा, खतियानधारी के बाद भी हम लोग कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ कई लंबे सालों से 50-70 सालों से रहते हैं, उनके पास अगर खतियान नहीं भी है तो हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार उनका सर्वे करके उनको भी स्थान दे। आप लोग तो मैंने झारखंडी से भोला भाला समाज कोई नहीं होता है दादा। एक बात बताइए, हमारा कोई भी वीडियो पढ़ी, हम तो किसी को बोले हैं, हम तो हमेशा बोले हैं कि 80-85 दीजिए जो खतियानधारी हैं, बाकी उनको दीजिए जो लोग यहाँ बसे हैं लेकिन उनका यहाँ के अलावा कहीं कुछ और नहीं है, जो सदियों से बस गए। ये चीज़ भाई फॉलो करना होगा। हर जगह आपका अगर तमिलनाडु है तो तमिलनाडु के लोगों को पहला हक है, 10% बाहरी का हो सकता है। और उसके बाद हम तमिलनाडु पढ़े नहीं है, हरियाणा का पढ़े, वहाँ भी 10% बाहरी का है, 90% मूल हरियाणा का है। तो हम लोग कभी थोड़ी बोले हैं दादा कि हम लोग झारखंड के बाद भी जो अन्य राज्य है उनको लेंगे, लेकिन एगो तरीका होना चाहिए, एगो तरीका होना चाहिए। और अब तो बात यह भी होगी कि जनरल 1, 2, 3 तमिलनाडु तरफ चलता है, तेलंगाना में उस तर्ज भी करे कि भाई जनरल का भी कोटा क्यों दूसरा लोग खाएंगे, हमारे जनरल वर्ग भी हैं तो उनका भी रहे। जनरल 1 और जनरल 2 जो बाद में आए हैं, इस तरह का सरकार बैठे, सरकार नीति बनाए। हम बार बार कहते हैं दादा, किसी को निराश होने की आवश्यकता झारखंड में नहीं है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो सदियों से झारखंड में हैं और झारखंड के अलावा उनका कहीं कुछ नहीं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार सर्वे करे, उन लोगों के समर्थन में हम लोग भी हैं। एक बात सीधा है दादा, 6 तारीख के कुछ नहीं हते शक्तिदा कोई ना हते, तो बस हटे हम कहो देख, डाइवर्ट ना करा, भावनाओं में मत आवा, धार्मिक बात नहीं होना चाहिए, दिग्भ्रमित ना हो, लॉजिक से बैठ के बात कर, लॉजिक से बैठ के बात। और एक बात, मुस्लिम कौम के बहुत बड़ा मैसेज लास्ट वीडियो टीम दे दे। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग भले ना, इंटरनेशनल न्यूज में की छपड़े पता हो, धर्म पर संस्कृति की विजय, धर्म पर संस्कृति की विजय। खतियानी उज्जवल दास दा, हमारा कार्यक्रम 15 तक शेड्यूल है दादा। हमको कमेटी जो तय करेगी, कमेटी बोल रही है जिसको जा रही है, कमेटी जिसको नहीं बोलेगी वो कैसे जाएंगे। अभी देखिए साथी लोग गए, अरे भाइयों का समर्थन है, हम भी यहीं, हम भी अनसाने हैं दादा। खतियानी उज्जवल दास दादे मुंह धो रहे, रोज कहते रूटिंग लगे, हम लोग उससे भयानक आमरण में है। इसीलिए ऐसा बात नहीं है, रांची हम लोग जाएंगे, जैसा कमेटी का आदेश होगा जाएंगे। लेकिन हाँ, भावनाओं में मत आइए। खतियानी उज्जवल दास दा एक ही लाइन कहेंगे, भावनाओं में नहीं, रणनीति में आइए, रणनीति में आइए। आमरण अनशन से बैठे हैं, उनका समर्थन है, लेकिन भावना नहीं होना चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, उनका साथ है। जा ही रहे हैं साथी लोग। और यही नहीं, बहुत जगह कहीं मानव श्रृंखला हो रही है, कहीं रथ यात्रा हो रही है, कहीं पद यात्रा हो रही है, सबके साथ है भाई। लेकिन एक ही व्यक्ति सब जगह नहीं जा पाएगा। मेरा जो धनबाद बोकारो से आग जली है, वहाँ एक कमेटी है, कोर कमेटी, उसका जो आदेश है हम उसी को लेके चलते हैं। इसीलिए दादा, भावनाओं को समझिए, हम भी इंसान हैं। आप मेरे बारे में ना जाने से पहले कुछ ऐसा कमेंट ना करें, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे। आपको जानना है, हमें जान लीजिए दादा। हम उससे भी बड़ा अनशन में बैठे हैं, हम लोग तो गृह वनवासी हैं दादा। हम लोग तो जब से आज 2 महीना हो गया दादा, 2 महीना में आई थिंक हमको लगता है, माने ये महीना नहाए हैं दादा। फरवरी के महीना में तो चूंकि नहाए हैं, लेकिन जनवरी में मात्र 8 या 9 दिन नहाए थे दादा। ऐसा बात नहीं, हम लोग भी अनशन में दादा। मानव श्रृंखला से पहले से हम लोग अनशन में, एक तरह से मानिएगा तो। इंजेक्शन लगाना, सभा करना, पानी चढ़ाना, सभा करना दादा, ऐसा बात नहीं है। सबको लेके चलना है दादा। और फिर से जितना साथी सभा फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बने दिया, निवेदन होते मुखिया सब फर्जी वोटर आईडी नहीं बने के चाहे। और जमीन के दलाल सब तोहनी से एटे कहबो, जमीन के दलाली नहीं करिए। अपन लोग के जमीन बहरिया के नहीं बेचो, एटे कहबो, अपन लोग के जमीन बहरिया के नहीं बेचाना हो। जमीन दलाल भाई, दलाल सॉरी ऐसा शब्द नहीं कहे, माफी चाहिए। लेकिन जो जमीन के मैंने काम कर रहा, कारोबारी कर रहा, ओखनी से विनम्र प्रार्थना है। संथाली भाई लोग भी आएंगे दादा, उन लोग भी जान रहा है कि हेमंत बाबू भले संथाली हैं, लेकिन बाहर से उनको दिक्कू लोग कंट्रोल किए हैं। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा जमीन रांची में सीएनटी का उल्लंघन किसका हुआ है? संथाली जमीन का हुआ है, आदिवासियों की जमीन का हुआ है। वे लोग भी धीरे धीरे आ रहे दादा। खतियानी जोहार उज्जवल दास दा, खतियानी जोहार, जोहार दादा। कुछ भूल चूक शब्द कहली तो क्षमा करवा, हमनियो मानुष लगिए। लेकिन हाँ, अब इमोशन के बात ना है तो हम इमोशन करे छोड़ दिलियो, क्योंकि इमोशन और क्रांति के अलग अलग हो। जो इमोशनली व्यक्ति
अपन अलग अंदर कमरा में इमोशन कर, लेकिन पब्लिकली नहीं। क्रांति आने खातिर अंगारा होना चाहे, तर्क होना चाहे। बिल्कुल द हटो में बात करबे दिलीप कुमार